एक तरफ जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में लोग काफी परेशान हैं। भारत के लोग बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को लेकर के काफी चिंतित हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिन लोगों को आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों सितम की याद आ रही है, हालांकि जो तस्वीरें साझा की जा रही है, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो ज्यादातर फर्जी निकल रहे हैं। चाहे वो लीटन दास क्रिकेटर के घर में आग लगाने की खबर हो या महिलाओं के रेप की खबर हो, ज्यादातर खबर जो बांग्लादेश से निकल करके आ रही है वो फर्जी साबित हो रही है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जी हां, क्या आप जानते हैं कि 6 अगस्त के दिन, जी हां 6 अगस्त के दिन यानी कि कल और परसों, यानी कि इन 2 दिनों के अंदर में 200 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को मार दिया गया है। क्या अब तक यह खबर पहुंची है? क्या भारतीय मीडिया या किसी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित करने का काम किया है? क्या आपने कोई वीडियो फुटेज देखे? आप तक क्या किसी मीडिया ने यह खबर पहुंचाने का काम किया? क्यों नहीं किया? बस इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। एक तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जब जुल्म सितम होता है तब ये लोग चुप रहते हैं। कोल्हापुर में मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मस्जिद की मीनारों पर जो है वो हथौड़े चलाए जाते हैं, तब ये लोग चुप रहते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। एक तरफ जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे परेड करवाया जाता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, तब कुछ नहीं कहते। लेकिन बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है इससे इनको प्रॉब्लम है। लेकिन इनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों म्यांमार के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को मारा जा रहा है। 200 से ज्यादा मुसलमानों को जिंदा मार दिया गया। आपको बताया कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए गए। उसी तरह जिस तरह से आज फलस्तीन में लोगों को मारा जा रहा है, एक उसी तरीके से यहां पर गुंडई हो रही है। एक कहा सकता है कि नरसंहार हो रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं बोल रहा है? अराकन आर्मी, जो कि एए आर्मी के एए के नाम से जाना जाता है, वो अपने जुल्म सितम की तमाम सीमाओं को पार कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की तमाम इंतहा पार हो रही है। आपको बताते चले कि अब तक 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों के जो है, आपने देखा था कि किस तरह से म्यांमार से उन्हें जो अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। एक नकबा जैसी तस्वीर सामने आई और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक बार फिर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम बढ़ गया है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चीखने वाला नहीं है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोग, मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों के लबों पर ऐसी टेप चिपका दिए गए हैं मानो उनके लब से कोई आवाज नहीं निकल पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपको कुछ इस पूरे मामले पर जो जानकारी देने वाले हैं उसे दिल थाम करके सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपको हम बताएं कि यह वो खबर है जो यकीनन आपको परेशान कर सकती है। लेकिन शायद आप तक यह खबर नहीं पहुंचेगी। आपको मीडिया ने इस चीज में उलझा रखा है कि आखिरकार बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की मूर्ति को क्यों तोड़ा जा रहा है। जहां पर छात्र आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को छात्र आंदोलन ना दिखा करके मुसलमानों का एक आंदोलन दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वहां पर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं वो गुंडई कर रहे हैं, तो उसे मुसलमानों के द्वारा जुल्म सितम दिखाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है, जो यकीनन ये बात बताती है कि किस तरह से आज भी हिंदुस्तान और आसपास के कई सारे मुल्कों में लोग इस्लामोफोबिया से जम करके ग्रसित हैं। हम आपको इस पूरे मामले पर जो खबर बताने जा रहे हैं उसे देखिएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। आपको बता दें, टिन पोस्टिंग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने बताया कि फ्रेश रिपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स मसाकर्स आर कमिंग इन फ्रॉम वेस्टर्न म्यांमार यानी कि बर्मा। आपने नाम सुना होगा, बर्मा, पुराना नाम एक बर्मा के नाम से एक मुल्क था। उस मुल्क में कई बार मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर अभी जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, अगर बात करें ऑफिशियल, लगभग 350 के आसपास मारे जाने की खबर बता रही है। लेकिन जो लोकल रिपोर्ट दावे कर रहे हैं, जो लोग दावे कर रहे हैं, वो है कि 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। आपको बताते चले कि बांग्लादेश फाइटिंग cows to save their nation from dictatorship. We saw a huge number of people who lost their lives. Official counts are limited to 300, but somehow people claim to be more than 1500. We collectively spoke against the atrocities that actually happened in Bangladesh, and Indian Muslim Twitter handles debunked false information spread by right wings handles and trolls. But during this, Myanmar saw a deadly attack by an armed group who specifically targeted and massacred a large number of Muslims in the town of Mongdo in Rakhine State. Rakhine State, Mongdo एक जो टाउन है, एक शहर है, वहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनके ऊपर अराकन आर्मी लगातार जो है हमले कर रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ये खबर कहां से आ रही है। इसको लेकर के भी बहुत सारी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है। आपको बताएं, ये एक ट्विटर हैंडल है, एक एक्टिविस्ट है। ये एक्टिविस्ट कहां की है? ये एक्टिविस्ट है आपको म्यांमार से एक्टिविस्ट है ये ने सेन लुइन। ये एक्टिविस्ट हैं, इनके द्वारा जो कुछ जानकारी साझा की जा रही है वो हम आपको बताते चले। देखिए, रोहिंग्या एक्टिविस्ट, को फाउंडर ऑफ
फ्री रो कोलिशन, इनके द्वारा भी कुछ जानकारी साझा की जा रही है। आपको हम बताएं कि वो क्या कह रहे हैं। ये कुछ ट्वीट्स जो है वो सामने आए हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस लास्ट नाइट अगस्त 5, 2024 द बांग्लादेश बॉर्डर ऑथोरिटीज डिटेन्ड at least 300 Rohingyas who had fled to Bangladesh. Some injured individuals were sent to the hospital. Thanks to the authorities, the border authorities are now preparing to send back all the remaining detainees to the Myanmar side, where the Arakan army has been desperately targeting the Rohingyas and it's killing field worse than 2017, यानी कि 2017 से भी बुरी तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। लोग जो है वहां पर अराकन आर्मी जो है वो जुल्म सितम कर रहा है। अनदर फुटेज ऑफ रोहिंग्या बॉडीज, ये डेड बॉडीज पूरा भरा हुआ है, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। एज वी कीप रिसीविंग द फुटेज, इट इज लाइकली more than 200 Rohingya civilians, including child, the elderly and the women have been killed by the Arakan army in one single day. एक दिन में 200 से ज्यादा मुसलमानों को मारे जाने की खबर। कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई मानव अधिकार वाले बात नहीं कर रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से इस देश में जुल्म सितम की जो है वो तस्वीर सामने आ रही है। रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ एक आर्मी इस तरह से जुल्म सितम कर रहा है। 200 से ज्यादा मासूम बच्चे महिलाएं मारी जा चुकी है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। कहां है मानव अधिकार की बात करने वाले लोग? कहां है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग? कहां है जो बच्चों के अधिकार को लेकर के बात करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और भी कई सारी जानकारी दी जा रही है, कई सारे वीडियो फुटेज है जो दिखाने लायक नहीं है, इसलिए आपको वो फुटेज नहीं दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा आपको एक और ट्विटर हैंडल दिखाना चाहेंगे, रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। ये जो है एक हैंडल है, इसके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो हम आपको दिखाते हैं। फ्रेश रिपोर्ट्स इमर्ज ऑफ द रोहिंग्यास किलिंग इन वेस्टर्न म्यांमार। रोहिंग्यास एक्टिविस्ट एंड लोकल मीडिया रिपोर्ट्स से दैट द सिविलियंस हैव बीन टारगेटेड बाय द अराकन आर्मी इन मोंगडो, अ टाउन क्लोज टू द बॉर्डर विद द बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश जो है उसके साथ जो बॉर्डर है उसी में एक शहर है मोंगडो, और वहां पर मुसलमान जो म्यांमार है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। बाज़ाब्ता ये एक खबर प्रकाशित हुई है, एक वीडियो फुटेज है जो हम आपको नहीं दिखा सकते। ये वीडियो काफी विचलित करने वाला है, इस वजह से हम आपको वो वीडियो दिखाना नहीं चाहेंगे। आगे आपको एक और हैंडल दिखाते हैं ताकि आपको ये तमाम चीजें समझ में आए कि किस तरह से गलत हो रहा है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ये रोहिंग्या जर्नलिस्ट करके एक है, इनके द्वारा जो बातें कही जा रही है। सिंस यस्टरडे द बांग्लादेशी बीजेपी सीज नियरली 150 Rohingyas who arrived in Bangladesh surviving a बर्मीज मिलिट्री जेनोसाइड, यानी कि अराकन आर्मी के द्वारा जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसमें 150 से ज्यादा लोग बच करके, किसी तरह से सरवाइव करके, भाग करके बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच गए कि जान बचा ले, दूसरे मुल्क चले जाए, लेकिन वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर दिया गया। ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपको बताएं कि लास्ट 5 अगस्त 24 AA kill counts Rohingyas by drone strike in town west of Naf river bank. Now there is no body to recover the dead bodies, and still there is many organizing Rohingyas due to lack of redeemers. The agonizing Rohingyas are dying. This video was covered this evening. मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, मैं बार बार आप तमाम लोगों से कह रहा हूं। और इस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आई है जो काफी परेशान करने वाली है, काफी चिंतित करने वाली है। तो एक तरफ फलस्तीन, दूसरी तरफ अभी ये तस्वीर जो है सामने आ रही है। एक बार फिर बर्मा के मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। जो दावे किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी चिंताजनक है। मानव अधिकार की बात करने वाले तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और अगर किसी को बांग्लादेश की फिक्र हो रही है तो उन्हें फिक्र म्यांमार की भी होनी चाहिए और उस पर भी बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जुल्म के साथ खड़े हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे इस पूरे मामले पर हम आपको डिटेल में जानकारी जरूर देंगे।